भारत की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है। दुनिया भर में इसे बेहद सफल करार दिया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर मुख्य पूर्व के नेता इसे एक ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे मध्य पूर्व में समृद्धि लाने वाला समझौता करार दिया है। लेकिन भारत में आयोजित हुई G20 शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC को माना जा रहा है। रेल और बंदरगाह के जरिए ये कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने का काम करेगा। हालांकि बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि IMEC को तैयार करने और इस पर सहमति बनवाने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा हाथ रहा। आपको बता दें, IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के विकल्प के तौर पर लाया गया है। BIR के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जोड़ना चाहता है। वह समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंच बना रहा है। चीन सड़क, रेल और समुद्र मार्गों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बना रहा था जिससे पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच हो जाए। हालांकि चीन के ऐसा करने से पहले ही अजीत डोभाल ने IMEC के तौर पर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चीन उसमें फंस गया। हालांकि G20 में पेश किया गया IMEC अचानक से लाया गया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस पर 2 साल से काम चल रहा था। 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में एक फोरम का गठन किया गया था जिसका नाम I2U2 था। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और अमेरिका शामिल थे। बाद में सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बन गया। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करने के पीछे NSA अजीत डोभाल का हाथ था। अजीत डोभाल पिछले कई महीनों से IMEC में शामिल देशों के समकक्षों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी NSA जैक सुलिवन के साथ, जहां I2U2 में 4 देश थे, वहीं IMEC में 7 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन इसके 8 भागीदार देश हैं। ये सभी देश इस प्रोजेक्ट को लेकर साथ आए हैं। दरअसल अक्टूबर 2021 में सामने आया I2U2 4 देशों का ग्रुप था। इसका मकसद 4 देशों के बीच टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट सेक्टर के सहयोग को बढ़ाना था। I2U2 को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी, उस वक्त IMEC का आइडिया सामने आया। उसी दौरान सऊदी अरब को भी इस प्लान में शामिल कर लिया गया था। I2U2 इसलिए बनाया गया था कि ताकि मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। धीरे धीरे IMEC ने अपना रूप धारण करना शुरू कर दिया। इस साल मई में अजीत डोभाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन और UAE और सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसमें मिडिल ईस्ट क्षेत्र को भारत और दुनिया से जोड़ने की बात हुई। सुलिवन लगातार IMEC को लेकर संकेत देते रहे हैं और उन्होंने यहां तक कहा कि भारत और मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। तभी IMEC को लेकर जानकारी आने लगी। भारतीय NSA के अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अगर ICET को कामयाब करना है तो एक ऐसे कॉरिडोर की जरूरत होगी जिसमें मिडिल ईस्ट और यूरोप भी शामिल है। इस तरह धीरे धीरे IMEC ने रूप लेना शुरू किया। जिस G20 बैठक में जब IMEC को लेकर सहमति बन रही थी, उस वक्त NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वो प्रधानमंत्री के पीछे बैठे हुए अपने प्लान को सफल होते हुए देख रहे थे।